नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर जिसका काम 2 तला तक कंप्लीट किया गया है, इसके पूरा काम के बारे में बताना चाहता हूं। साथ में इस घर के छत भी लेकर चलूंगा, इसके साथ साथ दूसरा तला पे और नीचे वाला तला पे जिस तरीके से काम किया गया है पूरा आपको इस घर का काम के साथ साथ अगर आप इस तरीके से काम करवाना चाहते हो 2024 में तो आपका कितना तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इस घर में लगा हुआ कॉलम और बीम से लेकर किस तरीके से छत का ढलाई किया गया, किस तरीके से सीढ़ी का काम किया गया, पूरा जानकारी बिल्कुल स्टेप वाइज देने वाला हूँ। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के साइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस घर को 28 फीट बाई 45 फीट में बनाया जा रहा है। इसमें निकला हुआ छज्जा को भी इंक्लूड किया गया, मतलब 28 फीट का फ्रंट व्यू और 45 फीट यहाँ से लेकर बिल्कुल वहाँ तक का साइज है वो रखा गया है। घर के पहले साइड व्यू के बारे में बात करते हैं, फिर फ्रंट व्यू, फिर इसके फर्श के बारे में बात करेंगे, फिर ऊपर चलेंगे, नीचे चलेंगे। पूरा इसमें जो काम किया गया है इसके बारे में बताऊँगा, दिखाऊंगा। इस घर का साइड व्यू का बात कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्राउंड फ्लोर में काम नहीं किया गया, सिंपल में विंडो का काम किया गया है। फिर जब फर्स्ट फ्लोर का छत का ढलाई किया गया तो लगभग 1.5 फीट के आसपास का कुछ इस तरीके से पट्टी निकाला गया है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। फिर ऊपर तला में भी सिंपल वे में काम किया गया, फिर 1.5 फीट का ऊपर भी छज्जा का काम है वो किया गया है। इसके साथ साथ ऊपर वाला तला में ये रूम है, इसलिए यहाँ पे वार्डरोब बनाने का काम है वो किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से 1.5 फीट के आसपास में निकला हुआ आप देख पा रहे हो। तो ये है इस घर का साइड व्यू। और चलते हैं फ्रंट व्यू की तरफ। एक बात और आपको बता दूं कि इस तरीके से जब आप छज्जा निकालते हो तो साइड की तरफ छज्जा में आपको लाइट दे देना चाहिए ताकि रात में आपका घर है वो सुंदर दिखे। ऊपर और नीचे तला में लाइट का हालांकि काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोनों छज्जा का काम देख पा रहे हो। इस घर का जो फ्रंट व्यू है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं घर का फर्श का हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है। बहुत अच्छा ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। आप अपने बनने वाले घर में भी इसी तरीके से काम करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है रोड और रोड के लेवल से लगभग देखिएगा तो लगभग 4 से 4.5 फीट का हाइट यहाँ पे लिया गया है। जी दोस्तों, ये रोड से 4.5 फीट के आसपास में यहाँ पे हाइट लिया गया है ताकि आने वाले दिन में अगर रोड बनता भी है 1 से 1.5 फीट के आसपास में रोड ये ऊँचा भी होता है बनाने के क्रम में, फिर भी आपको 3 फीट का क्लियर हाइट है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम कराना है। अगर आपके पास रोड बना हुआ है तो 3 फीट के आसपास का हाइट लीजिएगा, नहीं बना हुआ है तो 4.5 से 5 फीट तक भी आप ले सकते हो। इस फर्श का मैं जो साइज़ है, जो ऊंचाई है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये आप इजीली देख सकते हो। फर्श में जो घर का फर्श है, ये जो कुर्सी लेवल का बीम है, कुर्सी बीम है, प्लेन बीम है या फिर टाई बीम में बोल सकते हो, इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो इसे 9 इंची बाई 12 इंची के यहाँ पे टाई बीम के साथ में काम है वो किया गया है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे में ग्राउंड बीम प्रोवाइड किया गया था, उसके बाद फिर वहाँ पे प्लेन बीम का काम है वो किया गया है। डबल बीम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है, तो कि 3 फीट से ऊंचाई इसका ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे ये 9 इंच बाई 12 इंच का लगा हुआ बीम है। 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है, 12 mm का। यहाँ पे सेप्टिक टैंक है, इसलिए बीम को इतना दूर कास्टिंग नहीं किया गया है। तो डबल बीम के साथ यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है, एक ग्राउंड के लेवल पे और दूसरा आपका घर के प्लिंथ के लेवल पे। 3 फीट से जब ऊंचाई ज़्यादा होता है तो आपको डबल बीम या फिर एक ग्राउंड बीम उसके साथ साथ डीपीसी प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरीक़े से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस घर का काम है वो किया जा रहा है। कॉलम का अगर बात कर ली जाए तो टोटल इस घर में 15 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, फिर 5 बीच में और फिर 5 साइड की तरफ। टोटल 15 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। हालांकि हेवी कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। सारा जो ये कॉलम आप देख पा रहे हो ये 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम है। सारा का जो पोजीशन आप देख पा रहे हो ब्रिक वर्क के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। एक प्रॉपर डिज़ाइन के साथ यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 15 कॉलम के साथ बनता हुआ घर है, 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम है। ऊपर में चल कर दिखाऊंगा कि 6 तरह का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, प्रत्येक कॉलम में 16 mm का। अभी चलूँगा ऊपर और दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरा इसका काम है वो किया गया। लेकिन पहले का जो इसका नीचे वाला जो आप काम देख सकते हो इसके बारे में आप जान लीजिए कि किस तरीके से काम को किया जा रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इस घर का फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हो। ऊपर वाला तला में इतना दूर में बालकनी बनाया जाएगा। सुंदर डिज़ाइन के साथ विंडो का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि बांस के चलते शायद आप लोग ना देख पाए, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाने का कोशिश है वो करता हूँ। तो इस तरीके से डबल विंडो के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। सुंदर सा बालकनी। नीचे का जो जगह आप देख पा रहे हो ये खाली छोड़ा गया है,
पार्किंग एरिया के लिए। जी दोस्तों, ये पार्किंग एरिया के लिए खाली है वो जगह छोड़ा गया है। ज़्यादा लेट न करते हुए अब चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि अंदर में आखिर किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। और आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया भी ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं। नीचे का फर्श का काम भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है ढलाई के साथ में। आप यहाँ पे देख सकते हो छत का ढलाई भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। आप देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम यहाँ पे किया गया है। मिस्त्री और ठेकेदार के साथ यहाँ पे जो काम दिखाया गया है, ये देख सकते हो बिल्कुल बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है। छत का ढलाई का बात हो, कॉलम का यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिशिंग का बात हो, नीचे में सेप्टिक टैंक बनाने का काम हो, पूरा प्रॉपर तरीक़े से किया जा रहा है। ग्रिल को देख सकते हो कि जब ब्रिक वर्क किया गया उसके साथ साथ इस तरीके से फिक्सिंग का काम है वो कर लिया गया है 10 mm का सरिया के साथ में। इसके साथ साथ नीचे वाला तल्ला पे और आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए इस तरीके से पार्किंग एरिया बेहतरीन फिनिशिंग के साथ। उसके साथ यहाँ पे आपको छोटा सा एक रूम देखने को मिल जाता है और इससे आप और एक और उधर रूम देखने को मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पे खाली जगह आपको देखने को मिल जाता है। आप अपने अनुसार इसे यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर लोग का बात कर ली जाए तो ग्राउंड फ्लोर में तो आपका सीढ़ी तो आपको रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ एक रूम जिससे गेस्ट रूम जैसा इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ नीचे में टॉयलेट बाथ बनवा लेते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोग अपने घर में काम को करवाते हैं। चलते हैं ऊपर। उससे पहले एक बात और बता दूँ कि इस घर का लिंटल हाइट को 7 फीट में रखा गया है। ग्राउंड के लेवल से 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का काम किया गया है। इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जहाँ पे 4 इंच के आसपास का ढलाई का काम किया गया है। सरिया का बात कर लीजिए तो 10 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है इस घर के लिंटल बीम में। कुछ इस तरीके से आप इजीली देख सकते हो। और सारा जो बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। हालांकि अंदर का जो दीवार है पार्टीशन वाल जिससे 5 इंच का ही रखा गया है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे नीचे वाला तला का काम आप देख पा रहे हो। अब ऊपर तला में चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। और यहाँ पे इजीली आप 1 से 2 जो कार होगा उससे पार्किंग यहाँ पे कर सकते हो। कार पार्क यहाँ पे आप कर सकते हो। जितना जगह यहाँ पे छोड़ा गया उसके साथ साथ एक रूम के साथ में खाली जगह भी यहाँ पे लिया गया है। आप तो दोस्तों आप ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं छत के ऊपर और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पे किया गया। यहाँ तक तो आपने देखा कि नीचे में पार्किंग एरिया के लिए जगह है वो छोड़ा गया है और उधर एक रूम है यहाँ पे खाली जगह, फिर यहाँ पे भी खाली जैसा जगह यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया गया है। लगभग 7 फीट बाई 11 फीट के आसपास का जगह में सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया गया है। ये पहला फ्लाइट पार्ट है, सीढ़ी का लैंडिंग है, फिर सेकेंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे आप चले जाते हो। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर में भी किस तरीके से काम किया गया है। सीढ़ी कभी बनाते हो लाइट और वेंटिलेशन के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट साइड से दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीख सके और अपने बनने वाले घर के लिए आप आइडिया ले सके। अगर साइड में देखिए इस तरीके से विंडो ना दिया होता शायद सीढ़ी रूम में अंधेरा होता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटा सा विंडो जैसा जगह यहाँ पर दे दिया गया है जिसके सीढ़ी में आपको लाइट और जो हवा है वो आपको मिलता रहेगा। हालांकि इसका साइज़ थोड़ा और भी बड़ा हो सकता था, तो इस तरीके से काम करवा सकते हो। सीढ़ी का जो लैंडिंग है इसके नीचे वाला जो हिस्सा है जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो छोटा सा स्टोर रूम जैसा काम करवा सकते हो। साइड में फर्नीचर वर्क या फिर ब्रिक वर्क करवा सकते हो, छोटा सा दरवाज़ा लगाते हुए। अंदर में इन्वर्टर वगैरह या फिर इस टाइप से जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान है यहाँ पे स्टोर रूम के जैसा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक बात और ध्यान देंगे, घर बनाने के दौरान, सीढ़ी बनाने के दौरान इस तरीके से सरिया आपको बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। ये आप देख सकते हो 1 2 3 ये यहाँ पे 4 सरिया कुछ इस तरीके से लगाया गया है। तो जब सीढ़ी बनाते हो उसमें इसका ध्यान देना चाहिए। ये सरिया आप दिख रहा है, मिस्त्री को अगर बोलोगे तो वो बोलेगा मैं इसको मसाला से बराबर कर दूंगा, उसका पता नहीं चलेगा। दोस्तों पता चलने और छिपाने का जो बात है वो और भी ज़्यादा हानिकारक होता है। आपको इस तरीके से बनाना है कि ये जो आप लैंडिंग देख पा रहे हो सीढ़ी का, ये जो लैंडिंग है और जो फ्लाइट पार्ट है बिल्कुल साथ में ढलाई हो ताकि दोनों में अच्छा बाइंडिंग हो पाए। तो इससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। इस तरीक़े से आपने देखा कि किस तरीक़े से पहला फ्लाइट पार्ट लैंडिंग, सेकंड फ्लाइट पार्ट का जो कास्टिंग है वो किया गया है। पार्ट में इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे विंडो आप देख सकते हो, साइज़ थोड़ा और बड़ा यहाँ पे हो सकता था, मैंने बताया था आपको। थोड़ा और ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट फ्लोर में आप आते हो तो आपको मिल जाता है बांस बल्ली लगा हुआ है। 2 दिन पहले छत का ढलाई हुआ है, इसके बारे में बता देता हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। आते ही यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉल। ये देख सकते हो हॉल में लाइट मिले, प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके इसलिए साइड में
विंडो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भी कंजूसी किया गया है। आप देख सकते हो विंडो का साइज़ थोड़ा और बड़ा यहाँ पे किया जा सकता था। लगभग 3 फीट बाई 4 फीट के आसपास का ये विंडो है। इस तरीक़े से जगह जब आपको मिलता है साइड में ऊपर वाला तला में, तो कम से कम ये जो घर है, क्यों मैं बता रहा हूँ विंडो बड़ा देने के लिए, अभी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कम से कम 5 फीट बाई 4 फीट का विंडो है वो होना चाहिए था, जो भी इस घर के लिए हॉल है, टॉयलेट है, बाथरूम है, रूम है, किचन है, या फिर जो ये डाइनिंग एरिया वगैरह है, सारा जगह के लिए जो लाइट मिलने वाला है ये स्रोत आपका हॉल है। अगर हॉल में लाइट आ जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ पे बनाया गया है, किचन है, दरवाज़ा, किचन का दरवाज़ा है, रूम का दरवाज़ा है, सारा का दरवाज़ा आप हॉल में खोल रहे हो, तो जब हॉल में लाइट मिलता है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, तो घर का माहौल पूरा खुशनुमा बना हुआ रहता है। इसलिए कभी भी अपने घर का जो हॉल होगा, डाइनिंग एरिया होगा, वहाँ पे प्रॉपर लाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन का आपका काम ज़रूर करवा लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी काम चलाओ ठीक है, लेकिन यहाँ पे विंडो का जो साइज़ है बड़ा होगा, तो और जो आपका माहौल होगा वो और बढ़िया होगा। तो इस तरीक़े से आप काम किया जा रहा है। हालांकि सबका अपना अपना पसंद है। तो इस तरीक़े से आपको मिल जाता है एक हॉल जैसा जगह। इसके साथ साथ इस कॉर्नर पे आग्नेय कोण पे बनाया जा रहा है इस घर के लिए किचन। हालांकि ये पूर्व दिशा की तरफ बना हुआ घर है, पूर्वमुखी घर है। इधर पूरब है और इधर आपका दक्षिण है। पूरब और दक्षिण के कोण पे इस तरीक़े से आग्नेय कोण पे बनाया जाता है किचन। बिल्कुल वास्तु के अनुसार यहाँ पे काम किया जा रहा है। एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म, एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए ऊपर में कुछ इस तरीके से स्लैब दिया गया है। विंडो है, एडजस्ट करने के लिए वहाँ पर जगह दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम, जहाँ पे डबल विंडो के साथ वार्डरोब देखने को मिलता है, छज्जा देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ बालकनी में जाने के लिए कुछ इस तरीक़े से आपको छोटा सा दरवाज़ा भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम को किया जा रहा है, आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथ बनाया जा रहा है, जो कि हॉल के जस्ट बगल में है। यहाँ पे टॉयलेट और यहाँ बाथरूम इस तरीके से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ खाली जगह है, जिससे आप डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे सीढ़ी था और एक और रूम आपको उधर देखने को मिल जाता है, जिसके पीछे तरफ से बालकनी रखा गया है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप सीढ़ी से आते हो, इधर आपको पहला रूम मिल गया। और थोड़ा आगे आते हो तो यहाँ पे हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया मिल गया। थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, इस तरीक़े से सीढ़ी हो गया, पहला रूम हो गया, हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया हो गया, कॉमन टॉयलेट बाथ हो गया, उधर एक और रूम हो गया, यहाँ पे सीढ़ी हो गया। तो इस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। देख सकते हो 7 फीट की ऊंचाई पे भी यहाँ पे भी देखिएगा तो इस घर के लिए लिंटल बीम रखा गया है। 10 फीट की ऊंचाई पे घर का छत का काम है वो किया गया है। 2 दिन पहले ही इसका कास्टिंग है वो किया है। एक बात और जान लीजिए कि घर का जो दूसरा तल्ला होता है उसमें बनाने का खर्चा कम क्यों आता है। देखिए, जब आप नीचे वाला तल्ला बनाते हो ग्राउंड फ्लोर, और वहाँ पे फर्श फिर आपसे ढलाई करना पड़ता है, ब्रिक सोलिंग करते हो, कास्टिंग करते हो, ढलाई करते हो। यहाँ पे आपको फर्श बिल्कुल बना हुआ मिलता है, चूँकि नीचे वाला तल्ले में अपने छत का ढलाई किया हुआ है। इसके साथ साथ इसके नीचे में जब आप फुटिंग वगैरह का काम करते हो तो वो भी आपको दूसरा तल्ला में नहीं करना पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे तल्ला आप ऊपर बढ़ाते हो, उसका प्रत्येक तल्ला में फुटिंग का खर्चा बढ़ता है, और नीचे का जो तल बनाया जाता है, जो इसका फर्श बनाया जाता है, वो भी आपको पैसा है वो बच जाता है। हालांकि सिर्फ ग्रेनाइट और जो टाइल वगैरह लगाते हो उसमें आपको खर्चा करना पड़ता है। तो दूसरा तल्ला में आपके लिए फुटिंग जो कुर्सी लेवल तक का काम करते हैं उससे पहले का काम आपको नहीं करवाना है। इसके साथ साथ जो फर्श वगैरह बनाने का काम है आपको नहीं करना है, जिसके कारण आपका खर्चा है वो थोड़ा कम लगता है ऊपर वाला तला में। तो इस तरीके से अंदर का दीवार 5 इंच के साथ रखा गया है पार्टीशन वाल, बाहर का दीवार सारा 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। चलिए मैं आपको ऊपर में छत का जो ढलाई का काम किया गया है इसके बारे में बता रहता हूँ, दिखा रहता हूँ। हालाँकि ऊपर वाले तला में जाने के लिए कुछ इस तरीके से सीढ़ी का जो कास्टिंग है वो किया गया है, आप देख सकते हो। शटरिंग वगैरह पूरा अभी लगा हुआ है, ये देख सकते हो। और कभी भी आप छत का ढलाई का काम करवाते हो तो ये जो छोटा चीज़ है इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करवा लेना है। ये देख सकते हो, ये रहता है दोस्तों, इसे बहुत सारे लोग ये स्पेशल बार भी बोलते हैं या फिर गोटी भी बोलते हैं, और ये 20 mm का रहता है। देखिए, इस तरीके से 20 mm का इस्तेमाल करते हुए आप घर का जो छत का ढलाई है उसका काम करवा सकते हो। और इस तरीक़े से छत का ढलाई करवाने के बाद आपको पानी लगाना होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इस प्रोसेस को क्यूरिंग बोला जाता है, आम भाषा में मिस्त्री लोग इसे तड़ाई भी बोलते हैं। तो छत के ढलाई के अगले दिन शाम तक आपको इस तरीके से घोला मार देना होता है, बिल्कुल बराबर करते हुए। उसके बाद में पानी लगाना होता है ताकि क्यूरिंग का प्रक्रिया चलता रहे और आपका घर मजबूत टिकाऊ के साथ साथ और भी ज़्यादा है वो सुंदर दिखे। तो इस तरीके से काम किया जाता है, और लगभग 10 से 14 दिन के आसपास तक आपको इस तरीके से पानी लगाना होता है, सुबह शाम
आपको तो पानी इसमें डालना होता है। अगर गर्मी के दिन है तो सुबह दोपहर शाम आपको इस तरीके से पानी लगा के छोड़ना होता है। लगभग 1 से 2 इंच के आसपास तक पानी आप लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर का काम है वो करवाते हो तो आपका घर काफ़ी मजबूत रहता है, छत काफ़ी मजबूत रहता है। घर का छत का ढलाई की बात किया जाए तो लगभग 4.5 इंची का स्टैंडर्ड यहाँ पे जो डेप्थ है उसमें इसका कास्टिंग है वो किया गया है। 4 इंच की कम से कम आपको गहराई है वो लेना ही चाहिए। बहुत सारे लोग 3.5 इंच के आसपास में भी कर लेते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में या फिर पैसा बचाने के चक्कर में, तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पूरा काम आपने देखा कि किस तरीके से ऊपर वाला तला में 2 बेडरूम के साथ में आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो कर लिया गया है। तो चलिए मैं आपको नीचे भी ले चलता हूँ, इस तरीके से ऊपर लाया और इसके साथ बताता हूँ कि किस तरीके से काम किया गया। फ्लोर बीम का बात कर लिया जाए तो 9 इंच बाई 9 इंच का फ्लोर बीम ऊपर तला में यहाँ पे रखा गया है। आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ छोटा सा विंडो है, लेकिन उसके बाद भी सीढ़ी में एक अच्छा माहौल है और हवा के साथ साथ आपको प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी हवा है वो आपको देखने को मिल जा रहा है, मैं महसूस यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको इस विंडो के बारे में बताया। ये कॉलम का साइज़ आप देख पा रहे हो कि 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से घर का ऊपर वाला जो तला है उसमें काम को किया गया। और अब जान लेते हैं कि आगे इस घर को बनाने में इस तरीके से काम आप करवाते हो तो आपको कितना का खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि अगर आप इस तरीक़ा से बनता हुआ घर के लिए काम करवाना चाहते हो, सिर्फ छत का ढलाई तक जितना यहाँ पे काम किया गया है, तो आपको 18 से 20 लाख के आसपास में खर्चा आ सकता है इतना काम करवाने में 2024 में। इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ छत का ढलाई किया गया है और ब्रिक वर्क किया गया है। इधर ब्रिक वर्क नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए जगह वो छोड़ा गया है। इसमें ब्रिक वर्क रहता है तो और भी ज़्यादा खर्चा आएगा। और इसके साथ साथ इसमें अभी प्लास्टर का काम किया जाएगा, इसके साथ साथ दरवाज़ा वगैरह फिक्सिंग का काम किया जाएगा, उसके साथ फर्श पकड़ने का काम किया जाएगा, पुट्टी पेंटिंग का पूरा काम, फर्नीचर वर्क पूरा अभी काम है वो बाकी है, फिनिशिंग का पूरा काम बाकी है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो घर बनवाना 28 फीट बाई 40 फीट या फिर 45 फीट के आसपास का साइज़ में, तो आपको 20 लाख के आसपास तक का सिर्फ रखना होगा छत के ढलाई तक के लिए। और मैंने बताया कि दूसरा तला में आपका पैसा कम क्यों लगता है। तो देखिए ये जो आप काम कराते हो नीचे से लेकर यहाँ तक, नीचे से लेकर इतना दूर तक जो काम कराते हो चारों तरफ से फुटिंग वगैरह का, वो सारा पैसा बचता है। क्योंकि दूसरा तला में आपको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी पेस्ट करना होता है। देखिए यहाँ से लेकर उठाकर यहाँ तक रख देना है। जो नीचे का काम है वो पूरा आपको नहीं करवाना होता है, इसलिए ऊपर वाले तला में आपका पैसा है वो थोड़ा कम लगता है। तो इस तरीक़े से आपने देखा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया, जैसे इस घर को कंप्लीट किया जाएगा। फिर से आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा, वीडियो लेकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया, कंप्लीट तक ले जाएगा, पेंटिंग तक पूरा दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।